इन्होंने संविधान को ताक में रख के ये वकील कहलाने लायक नहीं है। जी। इनको जहाँ पे धर्म का कोई, संविधान में धर्म का कोई स्थान नहीं है, उसी धर्म के आधार पर ये वोट मांगने की राजनीति कर रहे हैं और धर्म की घुट्टी पिलाकर मानवीय प्रवृत्ति की सारी मानसिकता को पंगु बनाते हुए, हम तो कहेंगे नपुंसक बनाते हुए देश के प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़ रहे हैं। आज तक मंदिर विरोध की राजनीति करते रहे। जी जी। और मंदिर के विरोध की राजनीति क्या धर्म नहीं था? जी जी। मुसलमानों के पक्ष में मैंने तो इनसे पूछा ना, एक निर्णय बतावें, इन्हें एक निर्णय बतावें। खानदान की बात किया। खानदान चलाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शादी करना पड़ता है, तभी खानदान चलता है। तो समाज का राहुल गांधी की बात करिए, विवाह कर लिया मोदी जी की बात है। राहुल जी ने विवाह नहीं किया, हमने खानदान की बात नहीं किया। मोदी जी ने तो विवाह करके छोड़ दिया। आप उस पर चर्चा करिए कि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा होकर व्यक्ति कहता है मोदी ने क्या किया। जी जी। राम मंदिर का दर्शन करते हुए ये कांग्रेसी कहता है कि मोदी ने क्या किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, भाजपा कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और राष्ट्र की जनता के बीच में मोदी की जो इमेज है उसका जवाब नहीं दे सकते। उसका जवाब नहीं दे सकते। इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है। भाजपा झूठों की पार्टी है। भाजपा 2024 का चुनाव लोकसभा का आ रहा है। मिलने बिछड़ने का दौर जारी है। इस समय हूँ हम कलेक्ट्रेट परिसर कचहरी अयोध्या में। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं जो बताएंगे कि कैसा माहौल है, आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले सर परिचय। मैं आशुतोष कुमार पांडे जी, सिविल कोर्ट फैजाबाद। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव किस दिशा में जा रहा है? 2024 का चुनाव पहली बार देश की राजनीति में जाति से, वर्गवाद से, संप्रदाय से अलग हटकर एक विचार, एक विकास की विमर्श के साथ स्टार्ट होने जा रहा है। जी जी। अब आज तक जो राजनीतिक पार्टियां रही वो इस प्रकार के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी और उसका नतीजा ये रहा कि कंप्यूटर मेड नेता यहाँ पैदा हुए और राजनीति खानदानी विरासत बनी। लेकिन विकास की जब राजनीति चलती है तो स्वस्थ होती है और उसमें नेता को अपना कैलिबर प्रकट करना होता है। विपक्ष के पास ऐसा कोई कैलिबर नहीं है। केवल जाति के अलावा, केवल संप्रदाय के अलावा, केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है। लिहाजा यह सरकार अपने विकास के दम पर और उन ऐसे जटिल मुद्दों पर जिससे समाज बसता रहा, जिससे नेता मुंह छिपाता रहा, जिससे सत्ताएं भागती रहीं, उन मुद्दों को सॉल्व करके इस देश के सामने खड़ी है बीजेपी। और यह देश इस मानसिकता में है कि इस सरकार को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि जिस भारत के निर्माण की बात हो रही है वो भारत का निर्माण की संकल्पना पूरी हो। संकल्पना पूरी हो रही है, इनका कहना सही है। अभी आशुतोष जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की भाजपा के बारे में। इन्होंने धर्म की घुट्टी पिलाकर जो 24 में राजनीति में कदम रखा है, इन्होंने संविधान को ताक में रख के ये वकील कहलाने लायक नहीं है। इनको जहाँ पे धर्म का कोई, संविधान में धर्म का कोई स्थान नहीं है, उसी धर्म के आधार पर ये वोट मांगने की राजनीति कर रहे हैं और धर्म की घुट्टी पिलाकर मानवीय प्रवृत्ति की सारी मानसिकता को पंगु बनाते हुए, हम तो कहेंगे नपुंसक बनाते हुए देश के प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर एक भी डेवलपमेंट बताने की इनकी क्षमता नहीं है। ये राम मंदिर जैसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। राम मंदिर में इनकी एक स्थिति अगर हो तो आज जब से 1984 से टिल डेट तक आज तक अगर कोई भी राजनीतिक निर्णय भाजपा ने लिया हो तो आज इस मंच पे बताएं, अन्यथा ये राम मंदिर के पक्ष को लेकर आगे बढ़ने के लायक नहीं है। भाजपा न होती तो कोर्ट का निर्णय होता, विपक्ष ये कहना है भाजपा वालों को। बताइए, आज अगर हमारा संविधान बना है तो 3 प्रणाली है, कार प्रणाली, न्याय प्रणाली और विधायिका। तीनों स्वतंत्र की परिभाषा में संविधान बना है। अगर पढ़ा लिखा भी आदमी ये कहेगा कि भाजपा न्यायालय से निर्णय कराई और वकील कहेगा तो खासकर हास्यास्पद स्थिति है। ये हास्यास्पद स्थिति है, ये देश को विखंडित करने की स्थिति है, ये देश को दूसरे तरफ अन्याय के लिए। और आज इन्होंने अभी कहा हिंदू मुस्लिम का नारा, और आज भी जब भी इन्हीं के पास है, इनके पास ये एक अंधभक्त
अपने पास सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं कि जैसे निकलो कोई विरोध की बात करो, आप हिंदू नहीं हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप देशद्रोही हो, आप ये हो, आप वो, आप राम विरोधी हो। है राम का चैलेंज करने का पावर न मेरे अंदर है, न इनके अंदर है, न भाजपा के अंदर है। राम मेरा आस्था का केंद्र है, उस पर विषय वस्तु पर बोलने की किसी की क्षमता नहीं है। उस धर्म को राजनीति से अलग कर दिया इन्होंने, बताएं। देखिए, इन्होंने धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया है। ये आज तक मंदिर विरोध की राजनीति करते रहे। और मंदिर के विरोध की राजनीति क्या धर्म नहीं था? मुसलमानों के पक्ष में मैंने तो इनसे पूछा ना, एक निर्णय बतावें, इन्हें एक निर्णय बतावें, ये बोलने से पहले एक राजनीतिक निर्णय बतावें। और राजनीति में धर्म की बात करने से पहले, ये एक शुरुआत करने से पहले, ये धर्म विरोधी हमको कहने से पहले एक राजनीतिक निर्णय बतावें। हमारे निर्णय बताओ, और नहीं तो ये बताने तो दीजिए 10 राजनीतिक निर्णय। हमारे वकील साहब की जो उत्तेजना है, इससे हमको बहुत बल मिलता है कि हम सही रास्ते पर हैं। अगर डाइवर्ट न करने की बात करें पंडित जी, आप एक सूत्रीय में, अरे कुछ ये भी, एक वकील साहब ये भी हैं, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। अभी आशुतोष पांडे जी ने दौरान अपने विचार में आपने खानदान की बात किया। खानदान चलाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शादी करना पड़ता है, तभी खानदान चलता है। तो यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं कि जो खानदान चलाना नहीं चाहते, परिवार बसाना नहीं चाहते, जो अपनों का नहीं होगा। सुधार सबसे पहले अपने घर से होनी चाहिए। अगर हम अपने परिवार को नहीं सुधार सकते तो समाज का, राहुल गांधी की बात करिए, विवाह कर लिया उन्होंने ना। मोदी जी की बात है, राहुल जी ने विवाह नहीं किया, हमने खानदान की बातें नहीं किया। मोदी जी ने तो विवाह करके छोड़ दिया, आप उस पर चर्चा करिए। हम अब उनकी पत्नी तो ऑब्जेक्शन कर ही नहीं रही है। ना करें, हमारा देश क्या कहता है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। आपने तो जाल ही बिखेर दिया। अब रही बात आपके विकास के एजेंडे की, राम मंदिर की। राम हमारे आस्था के केंद्र है, हमारे राजनीति के केंद्र नहीं है। आप बता रहे हैं हमने सब कर दिया। माननीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के जनहित याचिका पर उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया कि पर डे सुनवाई हो। पर डे सुनवाई पर राम मंदिर का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट से हुआ। करोड़ों हिंदू उसको बनवा रहे हैं। इसमें भाजपा क्या लेना देना है? ताला कब खुला किसकी सरकार में? शिलान्यास किसकी सरकार में हुआ? ये बताएं। क्यों नहीं बनवाया मंदिर भाई भाजपा सब कांग्रेस ने? ऐसा है, ऐसा है, जवाब देंगे ना, ये ऐसा है। हम जवाब देंगे ना, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। मामला कोर्ट में था और कोर्ट में चल रहा था, अर्ली हियरिंग हुई, सुनवाई हुई, वो बना। अब यहाँ रही बात विकास की। भाजपा का नारा है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अगर आप राम को लाए हैं, बड़ी कृपा है, मेहरबानी है आपकी। प्रभु तो हमें मानते कि बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। मर्यादा पुरुषोत्तम कण कण में हर हिंदू के हृदय में है। वो हिंदू हृदय सम्राट है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अगर आप राम जी को ला सकते हैं तो घोटालेबाज मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, करोड़ों करोड़ धन जो स्विस खाते में, उसको क्यों नहीं ला पा रहे? इसका मतलब आप ना राम को ला सकते हैं और ना इन चोरों को ला सकते हैं जो इनके राज में भाग गए। कितना करोड़ रुपया इन्होंने बड़े लोगों को माफ़ कर दिया। किसान अभी 10,000 रुपये KCC ले ले तो लाल झंडी उसी खेत में लग गई। लेकिन इनके जो मित्र हैं वो करोड़ों करोड़ माफ़ करा रहे हैं, उस पर इनको कोई नहीं है। 35 रुपये लीटर आप पेट्रोल डीजल वादा कर रहे थे, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दे रहे थे, कहाँ गया वो 15-15 लाख रुपया कहाँ गया? अभी हफ्ता 10 दिन पहले अशोक चौहान महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आदर्श घोटाले थे, इनके वॉशिंग मशीन में धुल गए। उनको इन्होंने एक राम नामी पट्टा बढ़ा दिया, बस उसके बाद वो सबसे बड़े जो राज्यसभा टिकट पा गए। तो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा ये भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए हैं। और इनकी जो झूठ का व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी चलती है, उसमें जो सुबह आ जाता है वही दिन भर चलता रहता है। और जो अंधभक्त हैं वो चश्मा उनके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। जैसे बिना बाल वाले कंघी बेचिए, अंधों के शहर में चश्मा बेचिए, ऐसे लोग हैं। इनका एक काकस है और वो काकस दिन भर एक ही झूठ बात को 100 आदमी कह दें यही सही, तो वो सही हो जाता है। ये दिन भर झूठ बोलने काम करते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हमारे आराध्य हैं, हमारे हृदय में हैं। और इनके लिए राजनीति की खेती है राम जी। अब एक मिनट पहले नहीं, टॉपिक आपका बदल जाएगा, भूल जाऊंगा मैं। इन्होंने वर्ड अभी कैसे भूल जाएंगे युवा है आप? अभी वर्ड आपने इस्तेमाल किया कि राम मंदिर कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाई। मेरा सशक्त ऑब्जेक्शन है कि अगर राम मंदिर को
30 साल विलम्ब किया बनने में तो भाजपा ने किया। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव के समय में मंदिर ध्वस्त हुआ, मंदिर इनसे पूछ लिए, मस्जिद ध्वस्त हुआ, मंदिर या मस्जिद जो भी है आप उसको ले। अब मंदिर ही ध्वस्त हुआ था, मंदिर ही ध्वस्त हुआ था जिसको जब अंदर भगवान राम का पूजा है। अब अगर इनको ये मालूम हो कि उस समय तक डिस्प्यूट कितने एकड़ ज़मीन का था तो शायद बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो हमारे नॉलेज से 2.1 एकड़ की खाली भूमि विवादित थी। नरसिम्हा गवर्नमेंट राव ने 67 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके दी विदाउट एनी डाउट। आज तक कोई क्वेश्चन मार्क उस पर नहीं है कि कोई विवाद हुआ हो, कुछ हुआ हो। दूसरा चीज़, नरसिम्हा राव जी ने इस प्रकरण का हल करने के लिए अध्यादेश लाए। अध्यादेश में अगर इन लोगों ने, भाजपा ने वहाँ पे वॉकआउट किया विदाउट डिबेट है, तो इसका मतलब राम मंदिर रोकने का प्रस्ताव इनका ज़्यादा था अपेक्षाकृत किसका। और इस बीच में इन्होंने कोई ऐसा एक्टिवेशन नहीं बता सकते हैं कि निर्णय के उपरांत के बाद से है, पहले कि हमने राम मंदिर बनाने के लिए प्रयास किया। बहुत बड़ा आरोप है इनका। बहुत आक्रामक ढंग से दो बातें कही गई। एक तो धर्म की राजनीति पर कहा गया, दूसरा ये कहा गया कि परिवार कैसे चलता है, किसने शादी की किसने नहीं की, तीसरा ये कहा गया कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। तीनों प्रश्नों का जवाब है। पहली बात तो ये है कि जो लोग मोदी पर ये आरोप लगाते हैं उनको महावीर जैन, इसी भारतीय संस्कृति में महावीर जैन पैदा हुए, इसी भारतीय संस्कृति में गौतम बुद्ध पैदा हुए, और उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, राष्ट्र के लिए छोड़ा और धर्म के लिए छोड़ा। और अगर मोदी ने उसको छोड़ा, और छोड़ा भी नहीं है क्योंकि उनकी पत्नी आज भी उनसे प्रेम है और आज भी उनके कल्याण की कामना करती है और उनके कल्याण का व्रत करती रहती है, तो लेकिन देश को समर्पित होने के कारण ये चौबे जी को समझ में नहीं आ रहा। जवाब दे रहा हूँ मैं। पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात। देखिए, कांग्रेसियों से खूब बात करिए आप, लेकिन जब भी विकास पर बात करनी हो, जब भी तथ्यात्मक बात करनी हो तो किसी बीजेपी वाले के पास आइएगा। दूसरी बात, आप ले लीजिए, पूरा लीजिए। राहुल गांधी जो इनके आइडियल नेता हैं, जिनको कंप्यूटर में काफ़ी करीने से बनाया गया, और जो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषणों की कॉपी करके आते हैं, सीख पढ़ के आते हैं, और लंबी नाक इंदिरा जैसी और बाल पापा जैसे करके आते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। रही धर्म की बात, कांग्रेसियों का बड़ा दावा है, कपिल सिब्बल कांग्रेस के ही हैं और उन्होंने कहा कि 19 के चुनाव के बाद इसको डिसाइड किया जाए। पहले डिसाइड हुआ। इनका दावा है कि इन्होंने शिलान्यास कराया, इनका दावा है कि इन्होंने मंदिर का ताला खुलवाया। मेरा कोई दावा नहीं है कि मैंने ये निर्णय कराया। निर्णय कोर्ट ने किया और संविधान के अनुसार किया और तथ्यों के आधार पर किया, और एक सामयिक निर्णय करके देश को उस दुविधा से निकाला कि मंदिर मस्जिद का विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। बीजेपी का यही धर्म है कि ऐसे मुद्दों पर देश नहीं भटकना चाहिए जो विकास में बाधक हो, जो देश को विश्व गुरु बनाने में बाधक हो। बाधक है। एक मिनट सर, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि इस धर्म के ऐसे मुद्दे पर विकास में बाधक की नहीं होना चाहिए। इन्हीं से एक क्वेश्चन हमारा है कि अगर ये गवर्नमेंट जो है वेलफेयर होती है और देश के लिए, जो आम जनमानस के लिए काम करनी चाहिए, तो ये आस्था ट्रेन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और उस समय के कोरोना काल में ट्रेन बंद करने के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस पर बात करना है। देख, कोरोना काल में ट्रेन का बंद होना कोई जनहित में था, क्योंकि देश को संक्रामक रोगों में नहीं झोंका जा सकता था। इसलिए हमने विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था को लगाम लगाया कि विकास समय के बाद थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जो जानें चली जाएंगी वो जान की पुनर्वापसी नहीं हो पाएगी। करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग कोरोना में पैदल चल के मर गए। आज 2024 का चुनाव है तो आपको आस्था याद आ रही है। आस्था ट्रेन चल रहा है, ट्रेन से आओ। अयोध्या जी टेंट सिटी बनी है, उनके लिए फ्री बस है, फ्री रहना खाना है, आओ और 24 में वोट दो।
भारत सरकार की वेबसाइट पर है कि एक वर्ष में आप 3 व्यक्ति से ज़्यादा भारत रत्न नहीं दे सकते। चुनावी वर्ष आपने रेवड़िक तरीके 5 लोगों को भारत रत्न बांट दिया। इस पर कोई जवाब आपका होगा? जो 54 लाख करोड़ रुपया कर्जा था 2014 में, आज पहुंच गया जितना 14 प्रधानमंत्री कर्जा नहीं ले पाए। ठीक नहीं है, हट गई है। जितना 14 प्रधानमंत्री कर्जा नहीं ले पाए मोदी जी ने ले लिया। अब अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए 24 में आप जहां मंच पर जाते हैं, जहां मंच पर जाते हैं ये लोग भाई साहब, जहां मंच पर जाते हैं, राम बहनों भाइयों राम मंदिर बना कि नहीं बना, आप विकास पर वोट मांगो ना। 2 करोड़ आपने रोजगार दे दिया, आप बताइए एयरपोर्ट आपने खुलवा दिया अरबपति लोगों के लिए, आप क्यों नहीं सुविधा देते हो? दर्शन नगर को उच्चीकृत करते हो। हमारे यहाँ कोई बीमार होता है सीधे लखनऊ जाओ भैया, रिफर कर दिया गया। आपको मेडिकल कॉलेज नहीं दिखाई पड़ रहा है। मोदी जी कह रहे प्रतिवर्ष हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी खुल रही, कहाँ खुल रही? मोदी जी के दिमाग में खुल रही होगी। आप विकास की राजनीति नहीं करते, आप विनाश की राजनीति कर रहे हैं। धर्म ऐसा धंधा है, आदमी उसमें अंधा है। ये ऐसी अफीम है, पिला दो। एक किसी विचारक ने कहा था कि जनता जब आपसे आपके कामों का हिसाब मांगने लगे तो आप उसको धर्म की तरफ धक्का दे दो। आदमी धर्म में मस्त रहेगा। श्रीलंका धर्म पर चला, आज उसकी स्थिति क्या है? पूरे एशिया में हमारी आप करेंसी कहाँ पहुँच गई? भुखमरी हम आप कहाँ हैं? 80 करोड़ को आप अनाज दे रहे हो, रोजगार किसी दे नहीं पा रहे हो, तो आप यहाँ पंगु क्यों बना रहे हो? हमारे हाथों में रोजगार होना चाहिए। तो आप हमें 15 लाख रुपए से आप 4 किलो राशन पर आके भी तो 1% है। बड़े मजे की बात है कि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा होकर व्यक्ति कहता है मोदी ने क्या किया। राम मंदिर का दर्शन करते हुए ये कांग्रेसी कहता है कि मोदी ने क्या किया। कतर से हमारे फांसी प्राप्त पूर्व नौसैनिक लोगों को वापस लाया और कांग्रेसी कहता है कि बीजेपी ने क्या किया। अमेरिका जैसा व्यक्ति, अमेरिका जैसी स्थिति और हमारे आसपास के देशों की स्थिति, चाइना से भागने वाला जो शासन सत्ता चाइना से आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पाती थी, वो कहती है कि चाइना को क्या किया। जो शासन सत्ता बांग्लादेश के 1800 गांव को, जिसमें आए दिन हमारे सैनिकों का गला काटा जाता था, हम उनके ऊपर फायर करते थे, उस समस्या का समाधान किया, उसको ये कांग्रेसी कहता है कि मोदी ने क्या किया। इन कांग्रेस अरे सर, नहीं सर साल पुराने कांग्रेस को वापस लाना चाहते हैं और ये कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाएगी। और राहुल गांधी कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी, भाजपा ने क्या किया? कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी मैं नहीं जानता। इनके अनुसार से है मोदी जी को भारत की जनता ने हनीमून पैकेज जिताया था, वो खाली वहाँ पे हनीमून पैकेज मनाने गए थे, काम करने के लिए नहीं गए थे। अगली चर्चा में कल फिर आएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जी कुछ कहना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, भाजपा कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और राष्ट्र की जनता के बीच में मोदी की जो इमेज है उसका जवाब नहीं दे सकते, उसका जवाब नहीं दे सकते। इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है, भाजपा झूठों की पार्टी है, भाजपा झूठों। जय श्री राम। अगले वीडियो में फिर आएंगे। ये लगे हुए 24 दल इनके साथ है और गठबंधन दूसरे बता रहे हैं। वकीलों के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया। फैजाबाद कचहरी में भाजपा ने एक ईंटा नहीं रखवाया है। जो बना है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की देन है। ये वकील की बात भाई साहब कर रहे हैं, भाजपा किसी की नहीं है। अच्छा ठीक, धन्यवाद। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद। बहुत लंबा नहीं खींच जाए यार।